ठाकुर जी के नहीं हैं, उससे अधिक अवतरण के प्रसंग वेद में, इतिहास में, पुराण में गौ माता की। ये बात एक विशेष बात है। कल आपने श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार श्री नारायण नारद संवाद में सुरभि के जन्म की कथा सुनी। इसमें एक विशेष बात आई शास्त्री कि युगल का जो दिव्य प्रेम है वह प्रेम ही पुंजीभूत होकर के युगल के श्रीअंग की दिव्य कांति, युगल का दिव्य प्रेम वही पुंजीभूत होकर के गाय के रूप में प्रकट हो गया कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर, भैया जी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ला नवमी तक, जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, यह समय वो नवरात्रि के लिए शास्त्रों के अनुसार सुनिश्चित किया है। सब बात मंच पर प्रकाशित करने योग्य नहीं होती, लेकिन आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। हम केवल संकेत में आपको निवेदन कर रहे हैं कि स्वयं गोमाता ने अपने अवतरण का संकेत और अपने व्रत का संकेत स्वयं गोमाता ने देवी भागवत में ये द्विजातियों को इस गो नवरात्रि में प्रणव युक्त सुरभि मंत्र का जप करना चाहिए। द्विजाति का अर्थ है जो शिखा सूत्रधारी यज्ञोपवीतधारी हैं, उन्हें प्रणवयुक्त सुरभि मंत्र का जप गो नवरात्रि में करना चाहिए। और इतर जो हैं उनको प्रणवयुक्त जप नहीं करना चाहिए, या तो सुरभ्यै नमः अथवा श्री सुरभ्यै नमः। तो सबसे पहले गो नवरात्रि उत्सव नंदगांव में मनाया गया 2010 2011 में मनाया गया। और अब तो श्री सुरभ्यै नमः इसके जप का, कीर्तन का इतना लाभ लोगों को मिल रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। यही बात एक दिन हमने कही थी कि संतों की कृपा हो जाए, ठाकुर जी श्री जी की कृपा हो जाए और गोमाता आकर हमारे हृदय में विराज जाए, हमारे मन में गाय समाहित हो जाए बाबा, और हमारे नेत्रों में गाय बस जाए, तो फिर वेद से लेकर महाभारत और अष्टादश पुराणों पुराण जिस ग्रंथ को आप देखेंगे आपको लगेगा कि सब में गो महिमा भरी पड़ी। ये गो नवरात्रि का व्रत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अक्षय नवमी तक होता है। तो पुरानी परंपरा भैया जी जो रही है गो नवरात्रि की, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक व्रत होता था। अष्टमी को वेदों में वर्णन है गो माता के जुलूस का, गो माता की शोभा यात्रा का। गोपाष्टमी को गो माता की शोभा यात्रा होती थी और नवमी को, अक्षय नवमी को गोवंश के साथ परिक्रमा की जाती थी और व्रत का उद्यापन करके प्रसाद लिया जाता। ये परंपरा थी प्राचीन, जो लुप्त हो गई थी इंद्र यज्ञ के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने उस गो यज्ञ को पुनः प्रतिष्ठित किया। इंद्र रूस गया। अष्टमी को ठाकुर जी ने गो पूजन किया, गोपाष्टमी महोत्सव मनाया
और नवमी को, अक्षय नवमी को गिरिराज जी के सहित गो विप्रानल पर्वतम, भागवत में लिखा है, गाय, ब्राह्मण और अग्नि, यज्ञ की अग्नि, उसके सहित श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। और इस तरह से बीच में 7 दिन इंद्र ने यज्ञ में बाधा पैदा कर दी। तो प्रतिपदा को तो आरंभ हुआ था और अष्टमी नवमी को करके भगवान ने गो नवरात्रि पूर्ण किया। अब सनातन धर्मी को 9 दिन गो नवरात्रि के रूप में मनाना चाहिए और गो माता की भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हुए गो महिमा के माध्यम से सबके हृदय में गो भक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहिए।